ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा है। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। उधर ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सालिसों को आगाह कर दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि गालिबाफ का ट्वीट देखा है, 15 निकाती प्लान है। अगर सिर्फ 3 निकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तफाक हो गया। सीज़ फायर हमेशा से मुश्किलात का शिकार होता है। कोई सीज़ फायर थोड़ी बहुत खामी के बगैर नहीं होता। लबनान के मामले पर गलत फहमी हुई है। ईरानी हुकूमत ने समझा कि लबनान भी सीज़ फायर में शामिल होगा। अगर ईरान चाहता है कि मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। इसराइल हमें ईरान पर मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। 10 निकाती तजवीज़ पर हमारी ईरान और पाकिस्तान से बातचीत हुई है। अमरीकी मीडिया पहली 10 निकाती तजवीज़ फैला रहा है जिसे अमरीका उसे रद्दी की टोकरी में फेंक चुका है। ईरान से कुछ लोग प्रोपेगेंडे के लिए गलत 10 निकात पेश कर रहे हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का फैसला किया और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला हुआ। हुर्मुज़ में ट्रैफिक बढ़ी है, तेल की कीमतें कम हुई। डील ये है कि सीज़ फायर हो और बातचीत हो और हुर्मुज़ खुले। नहीं मालूम कि ईरानियों ने कहा कि जेडी वैंस को मुज़ाकरात में शामिल करें। ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। उन्होंने सौदेबाजी की तो संगीन नताइज भुगतेंगे। ईरान को अगला इक़दाम करना है वरना ट्रंप के पास ऑप्शन है कि वो जंग में वापस जाए। ईरान यूरेनियम अफजूदा ना करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि दुनिया जंगबंदी के ऐलान के बाद लबनान में होने वाले कत्लेआम को देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि अमरीका अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या नहीं। गेंद अमरीका के कोर्ट में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी के ऐलान वाला बयान शेयर कर दिया। लिखा, ईरान और अमरीका जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। अमरीका को इंतखाब करना होगा कि वो जंगबंदी चाहता है या इसराइल के जरिए जंग को जारी रखना चाहता है। दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान राब्ता हुआ और फील्ड मार्शल को जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर गालिबाफ ने कहा है कि बातचीत से पहले ही 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान की फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक़ की नफ़ी की गई। इस सारी सूरत हाल में दो तरफ़ा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माक़ूल हैं। ईरानी मीडिया ने अहम ज़राए के हवाले से दावा किया कि अगर इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखी तो ईरान आरज़ी जंगबंदी मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएगा। can announce that the president is dispatching his negotiating team led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ऐलान। जेडी वैंस के साथ स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा, लबनान ईरान के साथ जंगबंदी का हिस्सा नहीं, लेकिन सदर ट्रंप, नेतन्याहू और दीगर फरीक़ैन से लबनान मामले पर बातचीत करते रहेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि हमारी इत्तलात के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक बढ़ी है। चीन और हुकूमत के आला सतह के ओहदेदारान के दरमियान भी बातचीत हुई है। वही डील करेंगे जो अमरीका के बेहतरीन मफाद में होगी। बंद कमरों के पीछे हसास बातचीत होगी। ईरान पर ताज़ा हमलों की इत्तलात पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, उन्हें इसकी इत्तला नहीं। ये एक नाजुक जंगबंदी है, इसके मौसर होने में वक्त लग सकता है। इसराइल की लबनान पर वहशियाना बमबारी। बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़ायद मकामात पर बमबारी। 254 लबनानी शहरी शहीद, 1165 ज़ख्मी। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं।
लबनानी सदर का लबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। कहा, जंगबंदी से मुताल्लिक कोई बाज़ाब्ता मालूमात फराहम नहीं की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लबनान को हिजबुल्लाह की वजह से मुआहदे में शामिल नहीं किया गया। ये मामला अलग है। एक और बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि लोगों की तरफ से बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिनका अमरीका ईरान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐसे लोग धोखेबाज, जालसाज और इससे भी बदतर हैं। तहकीकात के बाद उन्हें बेनकाब किया जाएगा। अमरीका के लिए काबिल कबूल निकात का सिर्फ एक ही मजमुआ है। हम इन निकात पर बंद कमरे मुज़ाकरात में बातचीत करेंगे। ये वो निकात हैं जिन पर हमने जंगबंदी मुआहदे के लिए इत्तफाक किया। ये निकात निहायत माकूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तनाज़े वाले इलाके में चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इत्तला मिली है जो अमन अमल की रूह को मजरू करती है। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा और जंगबंदी का एहतराम करें ताकि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सफारतकारी का किरदार अदा कर सके। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब अमरीकी सदर JD वैंस, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ और दीगर अमरीकी और ईरानी अहदेदारान को टैग किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैती हम मनसब को फ़ोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। लबनान में संगीन खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया। इस्तेहकाम और देर पा अमन के लिए सीज़ फायर की मुकम्मल पाबंदी पर जोर दिया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इब्तदाई सीज़ फायर का खैर मक़दम किया। पाकिस्तान की काविशों को सराहा गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कनेडियन और हस्पानवी वज़राए ख़ारजा से भी गुफ्तगू। ईरान के शहर इस्फहान में धमाके सुने गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, इस्फहान और किरमान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिए गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में कुवैत पर ईरान से 4 मिसाइल और 42 ड्रोन हमले हुए। कुवैती वज़ारत दिफा के मुताबिक हमलों में पेट्रोलियम तनसीबात, बिजली घरों को निशाना बनाया गया। क़तर ने कहा कि बुध को 7 बैलिस्टिक मिसाइल और मुतादिद ड्रोन हमले किए गए जिन्हें नाकाम बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि जंगबंदी का मुआहदा इसराइल के मुकम्मल ताबन से किया गया। जंगबंदी इख्तिताम नहीं, हमारे मज़ीद अहदाफ हैं जिन्हें मुआहदे या जंग दोबारा शुरू करके हासिल करेंगे। ईरान के साथ जंगबंदी में हिजबुल्लाह शामिल नहीं। इसराइल ईरान जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। चाहे मुआहदे से या ताकत से अफजुदा यूरेनियम ईरान से ख़त्म कर दिया जाएगा। हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बरतानिया, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपीय कमीशन का अहम मुआहदे में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान और तमाम शराकतदारों का शुक्रिया। मुश्तरका एलामी में कहा, अब तवज्जो फौरी सफारतकारी पर होनी चाहिए ताकि पायदार अमन यकीनी बनाया जा सके। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते के इस्तेहकाम को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक़ैन से सीज़ फायर पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील करते हैं। मुज़ाकरात के ज़रिए हल के लिए हम फ़ाल किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हालिया सूरत हाल में मुत्तहदा अरब अमारात की पाकिस्तान से नाराज़गी नहीं, UAE के साथ हमारा ताल्लुक़ कई नस्लों पर मबनी है और उसकी बुनियादें बहुत मजबूत हैं। मैच्योरिटी आने पर हमने रकम वापस कर दी जो हम पहले भी करते रहे हैं और ये रकम वापस भी आ सकती है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर ईरानी हमले के बाद सऊदी अरब ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया और हमने उस वाक़े की मज़म्मत भी की। हमें एक तनी हुई रस्सी पर चल रहे हैं, लेकिन ईरान समेत हर मुल्क का एतमाद पाकिस्तान को हासिल रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शासिफ खानज़ादा के साथ में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा, किसी भी मरहले पर पाकिस्तान का ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से ख़राब नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा नाराज़ तो भारत है। ये क्या हो गया? पाकिस्तानी क़यादत ने अपना जो मकाम बनाया उसका मुस्बत नतीजा ज़रूर निकलेगा, क्योंकि इस सारे अमल में चीन और रूस जैसे ममालिक की मर्ज़ी भी शामिल है। अगर किसी की बदनीयती हो सकती है तो इसराइल की हो सकती है। वो चाहेगा कि इस मामले का तबाहकुन अंजाम हो जिस पर वो शादियाने बजा सके।
अमराती वजारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका और ईरान जंगबंदी माहिदे की शराइत पर वजाहतें तलब करेंगे। वजाहतें खित्ते में ईरानी हमले रोकने को यकीनी बनाने के लिए होंगी। वजाहतों में आबनाए हुर्मुज़ को बिला मशरूत खोले जाने को यकीनी बनाना भी शामिल होगा। खलीजी ममालिक पर हमलों पर ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ दरकार है। ईरान को तमाम नुकसानात का मुकम्मल हर्जाना अदा करना होगा। और मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में मुक़द्दस मक़ामात आज सुबह खोल दिए जाएंगे। इसराइल का ऐलान। इसराइल ने ईरान जंग के बाद मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में मुक़द्दस मक़ामात को बंद कर दिया था।